जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। नाबालिग छात्रा के साथ बुरी नीयत से छेड़छाड़ करने के आरोप में सीएम राइज स्कूल के प्राचार्य के विरुद्ध दर्ज हुआ अपराध। वाद विवाद के दौरान एक युवक ने चालू ग्लेंडर फेंककर मारने से एक व्यक्ति का कटा पेट, घायल को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। वाराणसी के शासकीय शंकर साहू पटेल में प्रोफेसर संध्या मंडाले पर लगाए गए आरोपी की जटाशंकर महाविद्यालय के 3 सदस्यों की टीम ने की जांच। विद्यार्थियों ने जांच समिति पर उठाए सवाल। सचिव के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने वाले ग्रामीण पर अपराध दर्ज करने और गिरफ्तारी करने की उठी मांग। सचिव संघ ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। नगरपालिका बालाघाट के मुख्य नगरपालिका अधिकारी निशांत कुमार श्रीवास्तव ने संभाला पदभार। वहीं सेवानिवृत्त हुए प्रभारी नगरपालिका अधिकारी को दी गई विदाई। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। जगह जगह हुए विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन। वाराणसी पुलिस ने एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में सीएम राइज स्कूल वाराणसी के प्राचार्य शैलेंद्र कुमार गुप्ता के विरुद्ध नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ और उसे जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। अपराध दर्ज होने के बाद प्राचार्य शैलेंद्र कुमार गुप्ता फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह 15 वर्षीय नाबालिग लड़की सीएम राइज स्कूल वाराणसी में कक्षा 10वीं की छात्रा है, जिसका भाई भी सीएम राइज स्कूल में 12वीं में अध्ययनरत है। 21 जनवरी 2023 को दोपहर 2 बजे करीब इन छात्रा कक्षा 9वीं के सामने अकेली खड़ी थी, जो अपने भाई को पुस्तक देने गई थी। पुस्तक देने के बाद लौटते समय कक्षा 9वीं डी के सामने प्राचार्य शैलेंद्र कुमार गुप्ता ने इस छात्रा को लैब की तरफ चलने के लिए कहा और बुरी नीयत से अश्लील हरकत करने लगे थे, जिसका विरोध छात्रा ने किया। तब प्राचार्य शैलेंद्र कुमार गुप्ता ने इस छात्रा को यह बात किसी और को बताने पर जान से मारने की और भविष्य खराब करने की धमकी दी थी। इस घटना को इस छात्रा को 2 सहेलियों ने भी देखा था। छात्रा ने इस घटना के संबंध में अपने अभिभावकों को भी बताई थी। तब उन्होंने कहा था कि अभी परीक्षा का समय है, परीक्षा हो जाने के बाद हम लिखित में शिकायत करेंगे, अभी पढ़ाई पर ध्यान दो। किंतु इस छात्रा के स्कूल के छात्र छात्राओं ने इस घटना को लेकर प्राचार्य शैलेंद्र गुप्ता के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी वाराणसी को लिखित में शिकायत की थी। शिकायत की जांच के उपरांत प्राचार्य शैलेंद्र गुप्ता को कलेक्टर बालाघाट के आदेश पर सीएम राइज स्कूल वाराणसी से पृथक कर दिया गया था। किंतु हाल ही में जानकारी मिली कि उन्हें पुनः सीएम राइज स्कूल वाराणसी में पदस्थ किया गया है, जो इस छात्रा के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकता था, जिसकी लिखित शिकायत छात्रा ने 1 मई को वाराणसी पुलिस थाने में की थी। वाराणसी पुलिस ने प्राचार्य शैलेंद्र गुप्ता के विरुद्ध इस नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ और उसे धमकी देने के आरोप में धारा 354, 506 भारतीय दंड विधान व धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। अपराध दर्ज होने के बाद प्राचार्य शैलेंद्र कुमार शुक्ला फरार बताया गया है, इनकी तलाश की जा रही है। वाराणसी जमा पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत डोंगरमाली के पंचायत भवन में 1 मई को कार्यवाहक सरपंच चयन प्रक्रिया का आयोजन किया गया। इस स्थिति में ग्राम पंचायत के 20 पंचों में से प्रक्रिया में मात्र 6 पंचों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, वहीं 14 पंच सहित उप सरपंच प्रक्रिया से अनुपस्थित रहे। ऐसे में समय सीमा के अंदर फोरम पुराना होने पर उक्त प्रक्रिया स्थगित कर आगामी समय में किए जाने के प्रस्तावित किया गया। इस दौरान देखने में आया कि इस प्रक्रिया का 14 पंचों के द्वारा बहिष्कार कर दिया गया। आपको बता दें कि डोंगरमाली सरपंच मनोज इल्लारे पर अपराध कायम हो जाने पर पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था, जिसके पश्चात मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के द्वारा
मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत कार्यवाही करते हुए सरपंच मनोज लिलारे को पद से पृथक करके कार्रवाई की गई थी, जिसके पश्चात पंचायत में सरपंच का पद खाली भरने के लिए जनपद पंचायत वारासिवनी के सीईओ के द्वारा स्थानापन्न कार्यवाहक प्रस्तावित की गई थी। स्थानापन्न सरपंच पद के लिए मौजूदा पंचों में से पूर्व सरपंच के वर्ग यानी ओबीसी वर्ग के एक पंच का कार्यवाहक सरपंच के रूप में चयन के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसमें प्रक्रिया का पालन एक से ज़्यादा ओबीसी पंचों के मध्यम चुनाव होना था। इसके लिए पीसीओ मनोहर लाल सोनी को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया था, जिसमें पीसीओ के द्वारा चुनाव कराया गया, लेकिन आधे से अधिक पंच अनुपस्थित होने पर चुनाव प्रक्रिया आगामी आदेश तक स्थगित कर दी गई। मुझे दुर्भावनापूर्ण किसी आपराधिक प्रकरण में फंसा दिया गया था और उस आपराधिक प्रकरण के कारण मुझे 4 महीना 27 दिन जेल में रहना पड़ा था। और जेल में रहने के बाद मुझे वहाँ पे सूचना प्राप्त हो गई थी कि मुझे धारा 40 के अंतर्गत पद से पृथक कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो चुनाव कराने की जो प्रशासन की मंशा बनी, वो मुझ पे आपराधिक प्रकरण होने की वजह से धारा 40 जो मुझ पे लगाया गया था, उसके अंतर्गत यहाँ पे प्रशासन ने चुनाव कराने की अपनी अपेक्षा किया, क्योंकि पद रिक्त था। पद उन्हें रिक्त समझ में आया था, रिक्त पद की पूर्ति करने के लिए। फिर 28 तारीख को मेरी जमानत होने के बाद हमारे जो बीच में पंच हैं, 20 वार्ड के 20 पंच, जिसमें से 14 पंचों ने मिलकर के उसका बहिष्कार कर दिया कि हमारे सरपंच साहब आ चुके हैं और सरपंच साहब के आने के बाद हमें नए सरपंच की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए सर, हमारे सरपंच बाहर थे, इसलिए ऊपर से जो भी योजना आई होगी उसके तहत चुनाव हो रहा था। पर जब हमारे सरपंच आ चुके थे तो हमने इसका बहिष्कार कर दिया। हमको अपने पुराने सरपंच ही अच्छे हैं, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा लगता है। कितने पंच हैं जिन्होंने बहिष्कार किया है? सभी ने किया है? सभी ने किया है, बाकी कुछ है जो 4-5 होंगे जो चाहते थे कि चुनाव हो। आप लोग क्या चाहते हैं? यही सरपंच रखना चाहते हैं या फिर दूसरा सरपंच चाहते हैं? हमको तो यही सरपंच बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनका कार्य बहुत अच्छा है। गांव में विकास की योजना बहुत अच्छी है। हमारे देखने में तो बहुत से ऐसे कार्य अभी 6 महीने के अंदर में किए हैं, बहुत अच्छे किए हैं इनने। गांव के बच्चों से लेके बूढ़ों से लेके हर किसी के मुंह से सरपंच के लिए बहुत ही अच्छे शब्द निकलते हैं कि देखो सरपंच हो तो ऐसा हो, और आगे बहुत विकास की उम्मीद रखे हुए हैं हर कोई। सर, बहिष्कार इस वजह से किया गया, हमारे सरपंच महोदय आ चुके हैं और हम नहीं चाहते कि चुनाव हो। तो सरपंच साहब जब है तो फिर क्यों चुनाव की बात है? प्रशासन को क्यों चुनाव करवाने की आवश्यकता पड़ी? ये सर जी, चुनाव वो बाहर गए थे कहीं, वो अब आ चुके हैं, इसलिए चुनाव करना नहीं चाहते। क्या सभी पंचों ने किया है? जी सर, हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि चुनाव नहीं होना चाहिए। सरपंच महोदय आ चुके हैं। ये हमारे सरपंच साहब जेल के अंदर थे, इसलिए उसका हमने बहिष्कार किया कि हमको दूसरा सरपंच नहीं चाहिए। क्यों चुनाव होना था सरपंच को जब थे आपके? तो चुनाव इसलिए कर रहे थे कि विपक्ष वाले बोल रहे थे कि दूसरा सरपंच चाहिए, और हमने बोले कि हमको नहीं चाहिए। तो सभी पंचों ने किया? जी, 14 पंच ने। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो पुराना ही सरपंच को चाहते हैं। आज दिनांक 1/5/2023 को ग्राम पंचायत डोंगरमाली में स्थानापन्न सरपंच की नियुक्ति की जानी थी, परंतु कोरम के अभाव में उपरोक्त बैठक स्थगित कर दी गई। सर, जो पंच थे उनका क्या बहुमत नहीं मिला क्या, या कोई? हाँ, कोरम के अभाव में स्थगित की। तो फिर आगे सर क्या प्रोसेस की जाएगी? आगे हम मतलब जो लेटर है उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर रहे हैं, उसके बाद जो भी हमें कार्रवाई करने को मिलेगी उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। रामपाली के वार्ड नंबर 5 में स्थित कबाड़ी की दुकान में हुई मारपीट के दौरान एक युवक ने अपने ही साथ काम करने वाले व्यक्ति को चालू ग्राइंडर फेंककर मार दिया, जिससे इस व्यक्ति का पेट कट गया। इस व्यक्ति के द्वारा पहनी गई बनियान के कारण ग्राइंडर इस व्यक्ति के पेट के अंदर ज्यादा नहीं जा पाई, अन्यथा इस व्यक्ति की मौके पर ही मौत होने की संभावना थी। घायल व्यक्ति अहमद अंसारी पिता मोहम्मद लतीफ 45 वर्ष वार्ड नंबर 5 रामपाली निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। इस मामले में इस व्यक्ति की हत्या करने के प्रयास करने के आरोप में आरोपी कृष्णा पिता मनोज खरोले 27 वर्ष वार्ड नंबर 7 रामपाली निवासी को गिरफ्तार कर लिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहम्मद अंसार कबाड़ी का काम करता है। बताया गया कि वार्ड नंबर 5 स्थित बड़े कबाड़ी की दुकान में अहमद अंसार और कृष्णा दोनों ही काम करते हैं, जिनके बीच पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। 1 मई को अहमद अंसार और कृष्णा खरोले दोनों बड़े कबाड़ी के यहां पर काम करने आए थे।
1:30 बजे करीब अहमद अंसार और कृष्णा के बीच पुरानी बातों को लेकर झगड़ा हो गया और कृष्णा खरोले ने मोहम्मद अंसार को अश्लील गाली देते हुए उसे जान से मार डालने की धमकी दी और हाथ में रखे चालू ग्लेंडर फेंक कर मार दिया। यह चालू ग्लेंडर अहमद अंसार के फसली के नीचे पेट में जा लगा। अहमद अंसार के बनियान को काटते हुए चालू ग्लेंडर पेट को चढ़ने लगा। बनियान के कारण ग्लेंडर पेट के मांस को ही काट पाया। यदि ग्लेंडर में कुछ और देर चला तो निश्चित ही अहमद अंसार के कुछ अनहोनी हो सकती थी। ग्लेंडर पेट में चलने से गंभीर रूप से घायल अहमद अंसार को बीच बचाव के बाद रामपायली के शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से उसे जिला चिकित्सालय बालाघाट रेफर किया गया। इस मामले में रामपायली पुलिस ने अहमद अंसार के द्वारा किए गए बयान के आधार पर कृष्णा खरोले के विरुद्ध धारा 294, 323, 324, 307, 336 के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। समाज में मजदूर श्रमिकों का योगदान, उनके सहयोग और मजदूरों के हक अधिकारों को याद करते हुए प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी जिला मुख्यालय सहित अन्य तहसील अंचलों में भी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। जहां 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर मजदूरों को पुष्पगुच्छ और गमछा पहनाकर उनका सम्मान किया गया, तो वहीं मजदूरों की विभिन्न समस्याओं, उनकी विभिन्न मांगों को लेकर मजदूर संगठनों ने जगह जगह बैठक का आयोजन कर मजदूरों को उनके हक अधिकार को दिलाने के लिए आगामी रणनीति बनाई। वहीं जगह जगह मजदूरों के लिए गीत, संगीत, मनोरंजन के अन्य कार्यक्रमों के भी आयोजन किए गए। सोमवार सुबह से ही नगर के विभिन्न स्थानों पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कार्यक्रम देर रात तक चलते रहे। नगर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर सोमवार को जय हिंद टॉकीज परिसर स्थित ठी में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम के दौरान बनगंगा मजदूर यूनियन के मजदूर साथियों का फूल मालाओं के साथ स्वागत कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुभकामनाएं दी गई, तो वहीं समस्त मजदूरों को भी उनका गमछा भेंटकर सम्मान किया गया। दिवस का कार्यक्रम था, इसलिए हमारे सभी साथियों को उसकी हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए, हमारे जो पुराने साथी हैं, वही साथी हैं, उन लोगों का सम्मान का कार्यक्रम हम लोगों ने रखे थे। इसके अलावा हमारे अपने विभिन्न शाखाओं की रेट लिस्ट कोरोना काल 2020 में बनी थी, हर 3 ईयर में वो रिन्यू होती है, तो उस हिसाब से 2020 से 23 3 ईयर हो गया है, उसके रिन्यूएशन को लेकर आज हमारी एक मीटिंग थी। इसी कड़ी में श्रमिक संगठन सीटू और एमआर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में नगर में बस स्टैंड स्थित धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का आयोजन किया गया, जहां गीत संगीत का आयोजन कर मजदूरों का मनोरंजन किया गया। तो वहीं मजदूरों की विभिन्न मांगों और उनके हितों को लेकर बनाए गए विभिन्न नियम कानून, श्रम कानूनों में किए गए परिवर्तन आदि विषयों पर सविस्तर चर्चा की गई। आज हम 1 मई को पूरे संसार में मजदूर दिवस मनाते हैं, जिसमें हमारी मजदूरों की जो डिमांड है, जैसे कि अभी जो सरकार है उन्होंने 44 जो श्रम संहिताएं होती थी उनको 4 लेबर कोड में विभक्त कर दिया है, जिसके कारण भविष्य में हम लोगों को काफ़ी तकलीफ आना है। अब हम ना तो धरने कर पाएंगे, अगर 4 संहिताएं लागू होती है तो ना ही तो हम धरने कर पाएंगे, ना ही तो हम सभाएं कर पाएंगे, ना ही तो हम अपनी मांग के लिए एकजुट हो पाएंगे। इसी कड़ी को लेकर हम लोग आगे के रास्ते तय कर रहे हैं और 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में आज पूरे विश्व में दिवाली जैसे त्यौहार मजदूरों द्वारा मनाया जा रहा है। ये त्यौहार अमेरिका के शिकागो शहर में जो 8 मजदूरों ने गोली खाकर 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे परिवार के साथ के कानून को बनवाया था, उसी की याद में हम पूरे विश्व के मजदूर आज 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। शहर के रेलवे स्टेशन पहुंच मार्ग इन दिनों आधे अधूरे निर्माण कार्य के चलते लटका हुआ है, क्योंकि यहां पर जिस प्रकार से पक्की सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा था, उसमें एक साइड तो रोड का निर्माण कर दिया गया, पर दूसरे ओर का निर्माण कार्य अभी जैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। इसमें यह निर्माण कार्य कब पूरा होगा उसे लेकर कुछ भी कहा नहीं जा सकता, और हो रही बेमौसम बरसात से आधे अधूरे पड़े निर्माण कार्य से राहगीरों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि नगर पालिका के द्वारा रेलवे स्टेशन पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य करवाया जा रहा था, किंतु यहाँ महीनों बाद यहाँ पर ठेकेदार का काम तो शुरू कर दिया गया, पर वर्तमान समय की बात करें तो मात्र महीने बीत जाने के बाद भी सिर्फ एक तरफ का ही मार्ग बन पाया है,
जबकि डिवाइडर युक्त दोनों ओर से पक्की सड़क निर्माण कार्य का किया जाना है। वहीं बात करें यहाँ पर अभी विद्युत पोल भी नहीं हटाए गए हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर कैसे निर्माण कार्य होगा इसे देखकर कुछ कहा नहीं जा सकता। जबकि कुछ महीनों बाद बारिश का सीजन शुरू हो जाएगा और बरसात में पक्का निर्माण कार्य करना काफ़ी मुश्किल वाला काम रहता है। जबकि अभी वर्तमान की स्थिति की बात करें तो बेमौसम हुई बारिश के कारण यहाँ जल भराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। तो वहीं आने जाने वाले राहगीरों को भी परेशान होना पड़ रहा है। वहीं बड़े वाहनों को जाने आने में काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। स्टेशन पहुंच मार्ग पर स्थित मोर कॉलोनी के वासियों की माने तो रेलवे स्टेशन से लेकर हनुमान चौक तक करीब आधा किलोमीटर की सड़क बहुत ही जर्जर और गड्ढों में तब्दील हो गई थी। कई बार शासन प्रशासन से गुहार लगाने और प्रदर्शन के बाद नगरपालिका चुनाव के दौरान सड़क निर्माण स्वीकृत किया गया। वहीं अगस्त 2022 में सड़क का भूमि पूजन कर शीघ्र ही मार्ग का पूर्ण निर्माण किए जाने का ढिंढोरा भी पीटा गया, लेकिन वर्तमान समय तक सड़क पूरी नहीं बन पाई। अब सड़क का अधूरा निर्माण यहां से गुजरने वालों के लिए तकलीफों भरा होगा। बेमौसम हो रही बरसात से आम जनजीवन तो प्रभावित हो ही रहा था, मगर साथ में चल रहे शादी के सीजनों में भी इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। जहां एक सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे वीडियो में छाता लेकर दूल्हा और दुल्हन को फेरे लगाते हुए देखा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या है यह वीडियो। आपको बता दें कि जिस प्रकार से जिले में नहीं अपितु पूरे प्रदेश में बेमौसम बारिश हो रही है, उससे कुछ समय के लिए ही सही आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है और आफत की बारिश बनते जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से कुछ दिनों से हो रही बारिश से सभी वर्ग परेशान है, तो चल रही शादी बारात के इस सीजन में यह बारिश काफ़ी खलल मचा रही है, जिसका एक छोटा सा उदाहरण एक शादी समारोह के वीडियो में देखने को मिल रहा है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जहां पर वर वधू के द्वारा मंडप में हो रही बरसात के चलते छाता लेकर फेरे लगाने की रस्म को पूरी करी जा रही है, जो वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। हालांकि कुछ जानकारी की माने तो यह वीडियो बालाघाट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुम्हारी ग्राम का बताया जा रहा है, पर पद्मेश 24/7 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जल्दी यादगार आप कैसा करे तो पानी जा रहा तो क्या करे। वारासुनी नगर के उत्कृष्ट शासकीय संस्था टीलीबाई सीएम राइज के विद्यार्थियों ने 1 मई को वारासुनी थाना पहुंचकर पूर्व प्राचार्य शैलेंद्र गुप्ता के खिलाफ दिग्भ्रमित करने साथ ही छात्र छात्राओं के साथ अभद्रता करने की एक शिकायत थाना प्रभारी को सौंपी। इस शिकायत में छात्र छात्राओं ने पूर्व प्राचार्य के विरुद्ध आपत्तिजनक व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। पद्मेश 24/7 को जानकारी देते हुए छात्र दीपांकर उके ने बताया कि वे सभी छात्र छात्राएं सीएम राइज स्कूल के प्राचार्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं। इनकी वजह से राष्ट्रीय स्तर पर असम में आयोजित विज्ञान मेले में वे भाग नहीं ले पाया। इस तरह उन्होंने कई छात्र छात्राओं के साथ भी गलत बर्ताव किया, जिसकी शिकायत उनके द्वारा ज्ञापन सौंपकर 1 माह पूर्व ही अनुविभागीय अधिकारी को सौंपी गई थी, मगर उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद वे सीधे थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराने आए। हमारा मुद्दा यह है, हम इसलिए एफआईआर करने आए हैं। हमारे प्रिंसिपल सर जिनका नाम है शैलेंद्र गुप्ता, हम उनकी एफआईआर करने आए क्योंकि एक बालिका है हमारे स्कूल की, हमसे छोटी क्लास में है वो। उनके सर ने गले में हाथ डाले हैं, साथ ही साथ उनके साथ असभ्य व्यवहार किए हैं, जो हमारे स्कूल के छात्रों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसलिए हम हमारे छात्रों का संगठन लेके एफआईआर करने आए सर की। करीब कितने लोग आए हो? सर हम अभी 30 से 40 लोग। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि सर को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि सर ने अभद्र व्यवहार किया है एक बालिका के साथ। सर हमारे साथ हमारा मुद्दा ये था कि हमारा 3rd रैंक में सिलेक्शन हुआ था नेशनल के लिए, तो हम नेशनल जाने वाले थे, लेकिन हमें जाने नहीं दिया। हम उस बात पे निराश हुए, लेकिन फिर हमारा एक और बार प्रमोशन हुआ। हमारे साथ एक और छात्रा है, उसका नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ, उसका प्रपत्र आया, उसकी डेट आई, उसके लिए टिकट भी बनी, लेकिन उसे ये कहा गया कि आपके साथ महिला शिक्षक जाने के लिए तैयार नहीं, जबकि सारे शिक्षक जाने के लिए तैयार थे। फिर शैलेंद्र गुप्ता सर खुद ही तैयार हुए जाने के लिए, लेकिन कोई अकेली लड़की एक सर के साथ कैसे चले जाएगी, इस कारण वो भी नहीं गई। उसका एक नेशनल छूट गया, जबकि उसकी डेट अगले दिन थी।
वाराणसी के शासकीय शंकर साव पटेल महाविद्यालय में जन भागीदारी समिति के मद से कार्यरत LLB की प्रोफेसर संध्या मंडाले की शिकायत पर 1 मई को 3 सदस्यीय जांच दल महाविद्यालय पहुंचा। इस दौरान श्रीमती मंडाले के द्वारा जो शिकायत जिलाधीश से की गई थी, यह जांच दल LLB के छात्र छात्राओं के बयान दर्ज करने आई थी, मगर इस जांच से छात्र छात्राएं असंतुष्ट नजर आए। आपको बता दें कि LLB के छात्र छात्राओं ने संध्या मंडाले के खिलाफ आर्थिक अनियमितता, अभद्र व्यवहार सहित अन्य आरोप लगाए थे, जिसके एवज में श्रीमती मंडाले के द्वारा LLB छात्र छात्राओं के खिलाफ एक शिकायत कलेक्टर से की गई थी, जिसमें उन्होंने इस बात को उल्लेखित किया था कि कुछ छात्र छात्राएं कक्षा में पीरियड के दौरान पढ़ाई में व्यवधान सहित अनर्गल रूप से छात्र छात्राओं को परेशान करना व RTI लगाना जैसे कृत्य किए जा रहे हैं। इसके बाबत श्रीमती मंडाले की शिकायत पर जांच दल जांच में आया था। समिति आई है, जांच समिति जिला कार्यालय कलेक्टर बालाघाट से, और हमको प्राचार्य महोदय ने पत्र क्रमांक माध्यम 157/12/2023 के माध्यम से दी गई है। 17/1/2023 के जो हमने आंदोलन किए थे महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार की समस्या, भ्रष्टाचार, अनियमितताओं के खिलाफ, जिसके थ्रू एक टीचर और विधि विभाग संकाय के विभाग अध्यक्षों को निलंबित किया गया है। वही आज उन्हीं ने कलेक्टर महोदय के पास शिकायत करके उनने जांच समिति बैठा ली है। निलंबित शिक्षिका छात्रों के साथ में जाके बात कर रही है और उनको समझा रही है कि उनको कैसा बयान देना है जांच समिति के साथ में, और एक एक छात्र को बुलाया जा रहा है। हमको प्रति परीक्षण करने का भी मौका नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ मैडम उनके साथ में बैठ के उनको क्या क्या देना है, तीनों टीचर समझा रहे हैं। और निलंबित शिक्षिका ये जो तीनों टीचर ये कौन है? आपके विद्यालय के हैं कि वो जो जांच दल के? नहीं, वो 2 निलंबित, एक शिक्षिका है और क्या नाम है उनका? श्रीमती संध्या मंडाले। और उसके बाद में जो टीचर है संतोष गोखले और सुनील चौरे सर, वो भी उनको कमरे में बैठा के समझाया जा रहा है कि क्या नहीं, उनको बैठ के क्या बात देना है टीचर के पक्ष में। यानी बयान जांच समिति के सामने, बयान समिति के सामने उनको बयान क्या देना है। जांच समिति द्वारा खुले में बयान नहीं लिया जा रहा है किसी के भी, और अनिष्पक्ष जांच की जा रही है। और हम बोल रहे हैं कि जांच समिति को कि मीडिया के सामने या कैमरा जहाँ पे CCTV लगी वहाँ पे जांच हो तो नहीं। और हम बोल रहे हैं कि हमारे छात्र आंदोलन में जिसने 17/1/2023 को आंदोलन किए थे, कम से कम भी 200 से 250 छात्र थे, मात्र 4 छात्रों को नोटिस पहुँचाया इनने। आज हमें मतलब शनिवार को एक सूचना के द्वारा हमें अवगत कराया गया कि आपको 1 तारीख को पहुंचना है। तो जो मेरे पास पत्र भी रखा हुआ है, इसमें सिर्फ इतना लिखा गया है कि शासकीय महाविद्यालय जो बालाघाट का है, उसके पत्र क्रमांक 13/10/2023 दिनांक 24/4। तो ये जांच दल के संबंध में है। 17/1 को जो महाविद्यालय में, यानी हमारे महाविद्यालय में जो आंदोलन हुआ था उस संबंध में, तो उस समय जांच दल गठित किया गया। जांच दल किस लिए गठित किया गया, किसके आवेदन पे किया गया, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है। ये आप लोग के खिलाफ किया गया है जांच दल? अभी हमें तो वो जानकारी नहीं कि क्यों, बस हमें उपस्थित होने के लिए बोला गया है, तो हम आज उपस्थित हुए हैं। करीब कितने लोगों को बोला गया? जबकि आंदोलन यहाँ पे जो डेट लिखा है 17 तारीख की, उसमें कम से कम 150-200 से भी ज़्यादा लोग थे, लेकिन 4 लोगों को नोटिस दिया गया है। तो वही हम जानना चाहते हैं 4 लोगों को क्यों नोटिस दिया गया, वो तो भी जांच दल बताएगा। अभी हमें अंदर बयान हो गए आपके? नहीं, बयान नहीं हुई हमारे, जैसे होंगे हम जाके बताते हैं।